वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक प्रश्न करने जा रहे हैं जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न आपके बोर्ड पे लिखा है, ध्यान से पढ़ें। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 30, 64, 52 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। हमारे पास एक संख्या दिया है 30, 64, 52। इसमें एक नई संख्या ज्ञात करना है जिसको इसमें अगर हम जोड़ देते हैं तो जो इसका सम आएगा, जो इसका योगफल आएगा, वो एक नया नंबर पूर्ण वर्ग संख्या होगा। इसका मतलब 30, 64, 52 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। ये प्रश्न हमारे बच्चों को बड़ा ही परेशान करता है। तो किस प्रकार से हल करेंगे, देखिए। सबसे पहले हम इस संख्या को लिखेंगे 30, 64, 52 और इसका हमें वर्गमूल निकाल कर लाना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। भाग विधि से करेंगे, डिवीजन मेथड से करेंगे। तो भाग विधि से करने के लिए सबसे आसान तरीका ये होता है, जो संख्या दी हुई है उस संख्या के इकाई के स्थान से दो दो अंकों का जोड़ा बनाते हैं। तो शुरू किया हमने इकाई के स्थान से, तो 2 और 5 का एक जोड़ा बन गया, 4 और 6 का दूसरा जोड़ा बन गया, 0 और 3 का तीसरा जोड़ा बन गया। अब हमारे पहले जोड़े के स्थान पर 30 है, हमें एक ऐसी संख्या का वर्ग निकालना है, या तो 30 आ जाए या उससे कम। तो अगर हम 5 का वर्ग निकालते हैं तो 25 हो गया, और 6 का वर्ग निकालते हैं तो 36 हो गया। तो ऑल माय डियर स्टूडेंट, 36 ज़्यादा है, ये नहीं ले सकते हैं, तो 5 का वर्ग 25 ही लेंगे। यानी कि पहली बार में हमें 5 से लेके जाना है, या यूँ कहें कि 5 से कटाना है। तो भाग विधि का ये रूल है, जिस संख्या से कटाते हैं उस संख्या को 3 जगहों पर लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। उसके बाद दूसरी बार में इसके ऊपर लिखेंगे, और तीसरी बार में इसके नीचे लिख कर लाएंगे। उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद क्या करना है, ध्यान से समझ लीजिए। पहली बार में इस 5 का और इस 5 में गुणा करेंगे, और गुणा करने के बाद यहाँ लिखेंगे। तो 50, 25 यहाँ लिख दिया। दूसरी बार में इस 5 का इस 5 को जोड़ेंगे, और जोड़ के इसके नीचे लिख देंगे। तो 5 और 5 कितना होता है, 10 होता है। तो यही चीज़ याद रखना है, ये इसका कॉन्सेप्ट है, इसमें भूलना नहीं है। फर्स्ट टाइम में जितनी बार में ले जाना है उसको 3 जगह लिखेंगे, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ और एक बार इसके नीचे। उसके बाद पहली बार में इन दोनों का गुणा करके यहाँ लिखेंगे, और दूसरी बार में इन दोनों को जोड़कर इसके नीचे लिखेंगे। ठीक, ये हमारा पहला स्टेप पूरा हो गया। अब 30 में से 25 घटाना है तो कितना बचेगा, 5। उसके बाद हमारा अगला जोड़ा है 64। तो ये जोड़ा उतरेगा, एक अंक नहीं उतरता है, पूरा जोड़ा उतरता है। तो अगला जोड़ा हमारा कितना है, 64 है। तो हम 64 लेके यहाँ आ गए। अब ध्यान से समझिए, हमको लाना है 564। कितना लाना है, 564। और हमारे पास जो संख्या है वो कितना है, 10 है। अगर 10 के आगे हम 1 बढ़ाएं और 1 से गुणा करें तो 101 आता है। भाग विधि का ये रूल है, जो संख्या आपको दी रहती है उस संख्या के आगे आप जो बढ़ाते हैं फिर उसी से गुणा भी करते हैं। यानी आपका ये 10 था तो 1 बढ़ाया, 1 से गुणा किया, आ गया 101। लाना है 564, यानी एक बार में लगभग 100 आ रहा है। तो ये संभव है 5 बार में जाएगा। तो हमारे पास 10 था, 5 बढ़ा दिया और 5 ही से गुणा करेंगे। तो 50, 25, 500 हंसी लिया 2, 5 कमा 5। तो कितना आ गया ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, 525 आ गया। कई बार में आया है, 5 बार में आया है। तो 5 को 3 जगहों पे लिखेंगे, एक बार यहाँ लिखेंगे, एक बार यहाँ लिखेंगे, और एक बार इसके नीचे लिखेंगे। यही तरीका होता है। अब पहली बार में इन दोनों का गुणा करके यहाँ लिखेंगे, तो गुणा तो यहाँ हो ही चुका है, तो आया कितना है, 525। और दूसरी बार में इन दोनों को जोड़ के नीचे लिखेंगे। तो 5, 5, 10 के 0 हासिल 1, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, और ये हो गया 1, यानी नीचे आ गया हमारा 110। अब इसको घटा लेते हैं। 4 में से 5 नहीं जाएगा, हासिल ले लेगा। 14 में से 5 जाएगा 9, ये 5 हो गया। 5 में से 2 जाएगा 3, और ये खत्म, 39 बचा हमारा। आगे हमारे पास जो अगला जोड़ा है वो कितना है, 52। तो 52 हम उतार देंगे। चलिए अब हम करेंगे। हमारे पास जो संख्या है वो कितना है, 3952, 3952। और जिससे लाना है वो कितना है, 110 है। कितना है, 110 है। तो अगर हम इसमें 1 बढ़ाते हैं और 1 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 1101। 1101 आ गया ना। तो हमको लाना है 3952। एक बार में 1101 आ रहा है, तो 3 बार में लगभग 3000 के करीब में आएगा। तो ये मुमकिन है, ये संभव है कि 3 बार में ही लेके जाना पड़ेगा। तो आइए 3 बार में लेके जाते हैं। हमारे पास जो संख्या है वो कितना है, 110 है। 3 बढ़ाया और 3 से गुणा किया, 3 तिली के 9, 3 0 0, 3 कमा 3, 3 कमा। हमारे पास जो संख्या है वो कितना है, 3309। और लाना है 3952। ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार में 1100 आ रहा है। अगर 4 बार में ले जाएंगे तो 4000 से ज़्यादा हो जाएगा। तो 4 बार में नहीं ले जा सकते हैं, तो 3 बार में ही लेके जाएंगे। तो 3 बार में जाएगा तो 3 को कितनी जगहों पे लिखेंगे, 3 जगहों पे लिखेंगे। एक बार यहाँ लिखेंगे, एक बार यहाँ लिखेंगे, और एक बार इसके नीचे लिखेंगे। ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, जब इसका हमने गुणा किया तो यहाँ गुणा हुआ ही है, आया है 3309 आया है। अब इसको जोड़ के नीचे नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि आगे कोई जोड़ा अब बचा नहीं है कि जिसको उतार कर आगे हम कटाएंगे। ये तो अंतिम जोड़ा था, इसीलिए अब इसके नीचे कुछ लिखना उखना नहीं। आइए घटाते हैं। 2 में से 9 नहीं जाएगा, हासिल ले लिया। 12 में से 9 जाएगा 3, और ये हो गया आपका 4। उसके बाद 9 में से 3 जाएगा 6, 9 में से 3 जाएगा तो 6, कितना बचा, 643। अब हमारे पास आगे उतारने के लिए तो कोई जोड़ा है नहीं, लास्ट में शेष बच गया हमारे पास 643। अब यहाँ समझिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है जो कि आपको समझना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे
कि 553, ध्यान से समझिए, 553 का जब हम वर्ग करते हैं तो ये वाला जो संख्या है ना 643 तो बच जा रहा है, कट नहीं रहा है। तो 553 के वर्ग से, ध्यान से सुनिएगा, 553 के वर्ग से ये वाला संख्या 643 ज़्यादा है। यानी 553 का जब हम वर्ग निकालेंगे तो इतना नहीं आएगा, इससे कम आएगा, तो 643 कम आएगा। यानी हम कह सकते हैं कि 553 के वर्ग से जो 30, 64, 52 है ये 643 अधिक है, 643 अधिक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया, तो 553 का तो ये वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, ज़्यादा है। तो इसका ये मतलब है कि 554 का होगा। 553 के बाद क्या आता है? 554 आता है। तो इसका मतलब ये जो संख्या है ये 554 का वर्ग होगा। तो अब हम निकालेंगे 554 का वर्ग, तो वो कैसे निकलेगा? इसी स्टेप को समझना है कि जो सेम स्टेप को फॉलो करना है, जो जो हमने किया है सेम सेम वही करना है। बस ये जो लास्ट वाला में जो हम 3 बार में लेके जा रहे हैं उसको हम 4 बार में लेके जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा 554। तो फिर वहाँ हम देखेंगे कि क्या इतना ही आ रहा है या 554 का वर्ग ज़्यादा हो जा रहा है, तो वो चीज़ हम वहाँ से फाइंड आउट करके आएंगे। तो सेम प्रोसेस को एक बार और किया जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो सेम प्रोसेस को यहाँ करेंगे, बस 554 बार में हमें लेके जाना है। तो आइए बस उतारते जाइए। पहली बार में हम 5 से लेकर गए थे, 5 को 3 जगहों पे लिखे थे, 5 5 10 हो गया, 50 25। सेम प्रोसेस करना है। बचा था हमारा 5, उतार दिया 64, फिर 5 बार में ही लेकर गए थे, तो आया था 525 और ये आपका हो गया था 110, राइट। अब यहीं पे जो मैं समझाना चाहता हूँ वो ये है, 39 बचा, ये 52 उतार दिया तो 39 52 हो गया। तो भाई 553 बार में लेकर गया था तो शेष बच गया 643। इसका मतलब 553 के वर्ग से ये 643 ज़्यादा है। भाई ज़्यादा है तभी ना शेष बचा है। इसका मतलब 553 का पूर्ण वर्ग नहीं है। तो 553 के बाद क्या आता है? 554। तो चेक करेंगे कि क्या ये 554 का पूर्ण वर्ग है। तो अब यहाँ हम 4 बार में ले जाएंगे। कई बार में ले जाएंगे? 4 बार में। तो 4 को 3 जगहों पर लिखेंगे, राइट। पहली बार में इसमें गुणा करके यहाँ लिख देना है। 4 चौके 16 के 6, हासिल लगल 1, 4 0 0 हासिल लिया 1, 4 1 4 4 1 4। आल माय डियर फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि ये आ गया 4416 और ये लाना कितना था? 3952। तो पहले घटाते हैं। तो भाई 3952 कम है, 4416 ज़्यादा है। तो 4416 में से 3952 घटेगा, घटाइए। 6 में से 2 जाएगा 4 और 11, 1 में से 5 नहीं जाएगा तो 11 में से 5 जाएगा 6 और ये 4 में से ये हासिल लेके 3 हो गया और 3 में से 9 नहीं जाएगा तो हासिल लगेगा 13, 13 में से 9 जाएगा तो 4 आ जाएगा 464। अब चूंकि 4416 में से घटाए हैं तो माइनस का साइन है तो माइनस लगा देंगे। तो 464 कम पड़ गया। अब ध्यान से इसी बात को समझिए। 553 के वर्ग से 30, 64, 52, 643 अधिक है। लेकिन अगर जब हम 554 का वर्ग करते हैं, अब आप कहेंगे सर 554 का वर्ग क्यों? तो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, जब 553 के वर्ग से ये ज़्यादा है 643, तो इसका मतलब 553 के बाद क्या आता है? 554। तो 554 का ही पूर्ण वर्ग होगा। लेकिन जब 554 का पूर्ण वर्ग निकाल रहे हैं तो 464 कम पड़ जा रहा है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो 30, 64, 52 है ये 554 के वर्ग से 464 कम है, 464 कम है। इसका मतलब अगर इस संख्या में यानी 30, 64, 52 में 464 जोड़ दें तो जो हमारा संख्या आएगा, जो हमारा सम आएगा वो सम 554 का पूर्ण वर्ग होगा। बात समझ में आई? तो वो हमारा फाइंड आउट हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि 30, 64, 52 में हमें कितना जोड़ना है? 464। ये हमारा जोड़ दीजिए, 4 और 2 आ गया 6, 6 5 11 के 1 हासिल 1, 4 और 5 4 4 8 हासिल 1, 9 आ गया 6 0 3, यानी 30 69 16, 30 69 16 पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है। और किसका पूर्ण वर्ग है? ये 554 का पूर्ण वर्ग है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 30, 64, 52 में 464 जोड़ने पर प्राप्त योगफल पूर्ण वर्ग होगा। तो जो प्राप्त योगफल है वो है 30, 69 16। ये पूर्ण वर्ग किसका होगा? 554 का पूर्ण वर्ग होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि अगर प्रश्न में ये कह दे कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 30, 64, 52 में जोड़ दें, अगर ये कहे जोड़ दें, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर कहे जोड़ दे तो इसी प्रोसेस को फॉलो करना है। लेकिन अगर कहे घटा दें तो जो शेष बचेगा उसे घटा देंगे। अगर कहे भाग कर दें तो जो शेष बचेगा उसे भाग कर देंगे। अगर कहेगा गुणा कर दें तो जो शेष बचेगा गुणा कर देंगे, राइट। लेकिन जब कहेगा जोड़ देंगे तो ये तरीका अपनाना पड़ेगा। घटाने में, गुणा में, भागा में क्या होता है भाई, जो शेष बचा और उसी वजह से पूर्ण वर्ग नहीं हो रहा है, घटा देंगे तो फिर वो चीज़ वहाँ से हट जाएगी। घटाने के बाद जो हमारा रिमेनिंग नंबर रहेगा वो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। उसी प्रकार से भाग करना है तो जो शेष बचेगा उसी से जब भाग कर देंगे तो वो संख्या खत्म हो जाएगा, तो बाकी का तो पूर्ण वर्ग है ही है।
है, तो इसीलिए घटाने में, गुणा में और भाग में उसी संख्या का गुणा, भाग और घटाना करते हैं। लेकिन जब योगफल करना होता है तो एक बार में लेके जाते हैं, शेष बच गया तो फिर उसके अगली बार में लेके जाते हैं, अगर वहाँ कम पड़ गया तो वही संख्या को जोड़ा जाता है। तो ये प्रश्न आपका समाप्त हुआ।